हेलो प्यारे बच्चों। आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग के दोस्तों क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका होगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को सभी के सभी दोस्तों को पता होगा कि वेन आरेख के क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग किस तरह करेंगे, आइए दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए समझा देता हूँ। बहुत शानदार क्वेश्चन है। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध सही रूप से निरूपित करता है। जैसे दोस्तों आपके सामने मिनट दे दी गई है, उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या दे दिया गया है, महीना, और फिर दिन डाल दिया गया है। अब आप सभी के सभी दोस्तों को इतना तो ज्ञात होगा कि सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों, बताइए। मिनट होती है। सबसे छोटा क्या होता है मेरे भाई, मिनट होती है। और मिनट से बड़ा क्या होता है, बताइए दोस्तों, दिन होता है। मिनट से बड़ा क्या होता है मेरे भाई, दिन होता है। और सब दिनों का से मिलकर फिर हमारा क्या बनता है, बताइए। आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर महीना बन जाएगा, किस ऑप्शन में इस तरह डायग्राम बना रखा है। आप सभी के सभी दोस्त मिलकर बताइए, इस तरह डायग्राम आपके किस ऑप्शन में देख रखा है दोस्तों, सी ऑप्शन में दे रखा है। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों आपके सामने आ चुका होगा, आप प्रत्येक दोस्त समझने की कोशिश कीजिएगा। आज बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, जैसे कि आपको दोस्तों प्रत्येक दिन में समझाता आ रहा हूँ। आप लोग दोस्तों नए हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। देखिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध सही रूप से निरूपित करता है। जैसे मेरे दोस्त यहाँ कार है आपके सामने। कार के बाद दोस्तों आपको पता होगा लकड़ी डाल रखी है, और लकड़ी के बाद दोस्तों यहाँ चूहा डाल रखा है। आप इनमें से मेरे लिए ये समझा दीजिए, क्या कोई रिलेशन दोस्तों आपको नजर आ रहा है कि इन सभी में से। आप कह रहे होंगे कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ है मेरे दोस्त, आपके सामने दोस्तों ये कार का डायग्राम अलग बनेगा, लकड़ी का डायग्राम दोस्तों अलग बनेगा, और लकड़ी के साथ साथ दोस्तों ये चूहा का डायग्राम अलग बढ़ जाएगा। कोई दोस्तों यहाँ इस तरह डायग्राम दिया हुआ कि आप कह रहे होंगे सर डी ऑप्शन में दे दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या दे दिया गया है दोस्तों, डी ऑप्शन है। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, वे देखिए। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में सही संबंध निरूपित करता है। जैसे दोस्तों पक्षी है, तोता है, चमगादड़ है। कई सारे बच्चे दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होते हैं, और दोस्तों ये लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपके सामने। जैसे पक्षी है, उसके बाद दोस्तों क्या है, तोता है, और उसके बाद क्या डाल देगा दोस्तों, चमगादड़ डाल देगा। आप सभी के सभी दोस्त मिलकर ये बताइए कि पक्षी दोस्तों किसके अंदर, हाँ तोता किसके अंदर आएगा दोस्तों, पक्षी के अंदर। यानी कि पहले हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, तोता बन जाएगा। और तोता किसके अंदर आएगा दोस्तों, पक्षी के अंदर। आप सभी के सभी दोस्त मिलकर बताइए, क्या दोस्तों चमगादड़ भी दोस्तों पक्षी होते हैं कि दोस्तों। रीजनिंग इसको चमगादड़ को दोस्तों अलग मानती है, यानी कि पक्षी की श्रेणी के अंदर दोस्तों चमगादड़ को नहीं रखा गया है। यानी कि ये जो डायग्राम दोस्तों अंदर का बनाया है आपके सामने, ये तोता का बना दिया है। और उसके बाद दोस्तों ये बाहर वाला किसका हो जाएगा, आप कह रहे होंगे सर पक्षी का हो जाएगा। मेरे भाई ये बताइए ये किसका हो जाएगा, आप कह रहे होंगे सर चमगादड़ का हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ है दोस्तों, आपके सामने इस तरह कोई डायग्राम दे दिया गया है कि आप कह रहे होंगे सर फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया गया है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलिए मेरे भाई हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार सभी के सभी दोस्त मिलकर। आप लोग ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, वह ध्यान से पढ़िए। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में सही रूप से निरूपित किया जा सकता है। यानी कि आपके सामने दोस्तों क्या डाल दिया गया है दोस्तों, पुरुष डाल दिया गया है। मेरे भाई यहाँ क्या डाल दिया गया है, पिता। और फिर क्या डाल दिया गया है दोस्तों, वकील डाल दिया गया है, यानी कि एडवोकेट डाल दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपके लिए ये समझाता हूँ कि इसके अंदर कैसा डायग्राम बनेगा। आइए दोस्तों ये समझने की कोशिश कीजिए। जो पुरुष होता है दोस्तों, पुरुष के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, पिता आते हैं। क्या दोस्तों सारे के सारे पुरुष जो पिता होते हैं, तो आप लोग सभी के सभी बच्चे ये मिलकर बताइए, क्या पुरुष की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्या आप कहेंगे बिल्कुल आएंगे दोस्तों। यानी कि इस तरह आपके सामने ये डायग्राम बनेगा। मेरे भाई देखिए ये अंदर वाला किसका डायग्राम है, आप कह रहे होंगे सर ये अंदर वाला हमने पिता का बना दिया है। उसके बाद ये बाहर वाला किसका हो जाएगा दोस्तों, बताइए, आपका पुरुष का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या सारे के सारे पिता
एडवोकेट होता है कि नहीं होते हैं? क्या सारे के सारे पुरुष एडवोकेट होते हैं कि नहीं होते हैं? कहने का मतलब आपका कुछ जो पुरुष होते हैं वे एडवोकेट होते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों पिता भी होते हैं जो क्या होते हैं दोस्तों शादी के बाद किसी न किसी बच्चे का पिता बनते हैं और वे क्या होते हैं दोस्तों एडवोकेट बनते हैं। मेरे दोस्त इस तरह आपके सामने कोई डायग्राम दिख रहा है कि आप कह रहे होंगे सर डी ऑप्शन में दिख रहा है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है मेरे भाई करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मेरे प्यारे बच्चा आप मेरा समझाया हुआ मेथड आप सभी के सभी नौजवानों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए दोस्तों। जैसे दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन बोलते गया है जैसे सिक्किम है, आप सभी के सभी नौजवान मिलकर बताइए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है। देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ इतना आप सभी के सभी दोस्तों का सभी के सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए कि मेरे भाई इसका फाइनल आंसर क्या है। जैसे इम्फाल है, अब इस क्वेश्चन को कैसे हल कर पाएंगे वे देखिए। अब इतना तो दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि मणिपुर की जो राजधानी होती है वे क्या होता है दोस्तों इम्फाल होता है। कहने का मतलब जो इम्फाल होता है दोस्तों वे किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों मणिपुर के अंदर आ जाएगा। यानी कि इस तरह हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों ये डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिक्किम एक अलग से राज्य होता है, यानी कि ये दोस्तों कौन सा राज्य है दोस्तों सिक्किम राज्य है। यानी कि ये कहने का मतलब मेरा ये हुआ है आपको समझाने का मकसद ये हुआ है दोस्तों ये क्या है सिक्किम है। बट दोस्तों ये देखा जाता है बाहर वाला क्या है दोस्तों मणिपुर है। और उसके बाद अगर मैं ये बात करता हूँ आपके सामने कि ये क्या है दोस्तों इम्फाल हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इस तरह दोस्तों आपके सामने ये डायग्राम बनाया है। ऐसा कोई आपका ऑप्शन में दे दिया गया है कि आप कह रहे होंगे सर फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया गया है, यही दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिए दोस्तों एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही रूप निरूपित करता है। जैसे मेरे बच्चा यहाँ दिल्ली है, क्या है मेरे दोस्त दिल्ली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ श्रीलंका है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों यहाँ श्रीलंका है। और उसके बाद दोस्तों एशिया है। आपको दोस्तों इतना तो ज्ञात होगा सभी के सभी दोस्तों को, जैसे दोस्तों ये दिल्ली की बात करते हैं दिल्ली भी किसके अंदर है एशिया के अंदर है। और श्रीलंका की बात करता है तो श्रीलंका भी किस में है दोस्तों एशिया के अंदर ही है। तो तात्पर्य दोस्तों इसका समझाने का आपका क्या हुआ है कि इस तरह आपके सामने डायग्राम बनेगा, दोनों के दोनों दोस्तों अलग डायग्राम बन जाएगा जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। ये दोस्तों आपके सामने जो डायग्राम बनाया है ये पूरा का पूरा आपके सामने, यानी कि ये बड़ा सारा दोस्तों क्या हो जाएगा एशिया हो जाएगा। मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा एशिया हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने एशिया। और इधर समझिए दोस्तों ये किसका हो जाएगा दोस्तों दिल्ली मान के चलते हैं। और ये किसका है दोस्तों आपका श्रीलंका का है। यानी कि इस तरह कोई डायग्राम आपके सामने दे दिया गया है कि आप कह रहे होंगे सर फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया गया है, मेरे दोस्त यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे भाई हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिए दोस्तों एक बार सभी के सभी नौजवान मिलकर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते गया है वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही रूप से निरूपित करता है। जैसे मेरे भाई इसमें डाल दिया गया है पत्नी है, पति है दोस्तों और परिवार है। आपको दोस्तों इतना ज्ञात होगा कि जैसे पति है और पत्नी है ये एक परिवार का ही हिस्सा होता है। तो अगर परिवार का हिस्सा होता है तो डायग्राम हम लोग कैसे बना पाएंगे। यानी कि एक दोस्तों आपको पता होगा पति का जो जेंडर होता है वह अलग होता है, बट पत्नी का जेंडर भी दोस्तों क्या होता है अलग ही होता है दोस्तों। पत्नी का जेंडर भी क्या होता है मेरे भाई अलग होता है। लेकिन दोस्तों ये दोनों मिलकर एक परिवार से जुड़े हुए होते हैं, एक परिवार के अंदर ही होता है। इस तरह आपके सामने दोस्तों ये डायग्राम बन जाएगा। आप कह रहे होंगे ये बाहर वाला डायग्राम किसका है, मेरे दोस्त ये परिवार का है। उसके बाद दोस्तों ये किसका डायग्राम है, आप कह रहे होंगे सर ये पति का है। मेरे बच्चा ये किसका है, आप कह रहे होंगे सभी के सभी भाई मिलकर ये पत्नी का है। इस तरह दोस्तों आपके सामने कोई डायग्राम दिया हुआ है क्या, आप कह रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया गया है, यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग गहराई से। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही रूप से निरूपित करता है। जैसे संचार है, टेलीफोन है, पात्र है दोस्तों पत्र है। आपको दोस्तों इतना तो ज्ञात होगा जैसे ये संचार मान के चलता हो दोस्तों संचार, और दोस्तों ये टेलीफोन है, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या दोस्तों संचार और टेलीफोन में। आप कह रहे होंगे बिल्कुल दोस्तों कुछ न कुछ रिलेशन है। देखिए
जो संचार के जो साधन होते हैं वे टेलीफ़ोन भी दोस्तों संचार का साधन होता है और पत्र भी दोस्तों किसका साधन होता है दोस्तों? संचार का साधन होता है। तो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, इस तरह आपके सामने डायग्राम बनेगा यानी कि ये टेलीफ़ोन हो जाएगा दोस्तों आपका। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? टेलीफ़ोन हो जाएगा और ये किसका आ जाएगा दोस्तों? ये पत्र का आ जाएगा दोस्तों। और ये सभी के सभी मिलकर दोस्तों किसका माध्यम है दोस्तों? एक संचार का माध्यम है। इस तरह आपके सामने वेन आरेख बनेगा और इस तरह कोई वेन आरेख डाल दिया गया है कि आप कह रहे होंगे सर फर्स्ट ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे बच्चा यही हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग थोड़ा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही रूप से निरूपित करता है। जैसे मेरे बच्चा व्रत है, मैं इधर समझाता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ व्रत डाल दिया गया है और जैसे मेरे भाई यहाँ त्रिभुज है। आगे देखिए दोस्तों, ये चतुर्भुज है, जैसे आपके सामने चतुर्भुज है। अब इनको हम लोग कैसे समझ पाएंगे वे देखिए, आपको इतना ज्ञात होगा दोस्तों, व्रत का सिंबल ये होता है दोस्तों, इस तरह बनाते हैं व्रत। त्रिभुज दोस्तों इस तरह बनाते हैं और चतुर्भुज दोस्तों इस तरह बनाते हैं, यानी कि एक आयत भी दोस्तों अपने आप में क्या होता है? चतुर्भुज होता है। आपको दोस्तों यानी कि 4 भुजा से घिरी हुई आकृति को जो क्या कहा जाता है दोस्तों? चतुर्भुज कहा जाता है। आप लोग ये बताइए दोस्तों, सभी के सभी बच्चे मिलकर, यहाँ दोस्तों तीनों में कोई रिलेशन मिल रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ है ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? अलग-अलग है। यानी कि इस तरह आपका डायग्राम बन जाएगा। आप बताओ दोस्तों, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या? आप कह रहे होंगे यहाँ डी ऑप्शन दे दिया गया है। मेरे भाई यही फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है मेरे दोस्त? डी है। चलो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये समझिए दोस्तों, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही रूप से निरूपित करता है। जैसे आपके सामने आंख डाल दी गई है, कान डाल दिया गया है, संवेदनी अंग डाल दिया गया है। एक बात मैं आपके लिए समझा देता हूँ मेरे दोस्त, जैसे यहाँ आँख है, मैं एक बार आपके लिए इधर लिखता हूँ, आँख है, कान है और क्या है? संवेदी अंग है। एक बात मैं आपके लिए समझाने की क्या कोशिश कर रहा था, वे मैं अभी आपके सामने बात करता हूँ, रखता हूँ आपके सामने बातें। जो ये संवेदी जो अंग है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है? एक आपका कान आ जाएगा दोस्तों, एक आपका दोस्तों यहाँ पर आँख आ जाएगी, एक यहाँ पर दोस्तों आपका नाक आ जाएगा और एक आपका यहाँ पर जीभ आ जाएगी। और दोस्तों ये संवेदी अंग के अंदर ही आपका क्या आता है वे में त्वचा भी दोस्तों संवेदी अंग के, यानी कि कहने का मतलब 5 दोस्तों आपका क्या होता है? संवेदी अंग होते हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ बनाया है। ये पाँचों के पाँचों किसके अंग हैं दोस्तों? संवेदी अंग के हैं। तो अगर मैं इसको आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आँख है, कान है, संवेदी अंग है। इनका जो वेन आरेख बनेगा मेरे दोस्त वे इस तरह बनेगा। ये जो आपके सामने ये आँख बना दी है, ये क्या बना दिया दोस्तों? कान बना दिया है और ये सभी के सभी दोस्तों किसके अंदर आएगा दोस्तों? संवेदी अंग के अंदर आएगा। यानी कि इस तरह दोस्तों आपके सामने बना दिया गया होगा वेन आरेख। कोई नहीं कोई दोस्तों आपको ऑप्शन मिल रहा होगा। आप कह रहे होंगे सर फर्स्ट ऑप्शन में ही डाल दिया गया है। अब बताइए दोस्तों ये किसका डायग्राम था? ये आपका आँख का डायग्राम है। और मेरे बच्चा ये किसका है? आप कह रहे होंगे सर ये कान का है। मेरे दोस्त ये किसका है? ये संवेदी अंग का है जो आपके सामने बड़ा सारा बना दिया गया है। तो हम लोग बढ़ते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पढ़िए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही रूप से निरूपित करता है। जैसे आपके सामने फल, सेब, गाजर डाल दिया गया है। अब इसको हम लोग कैसे बना पाएँगे, वे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए सेब है, यहाँ देखिए दोस्तों फल है और इधर दोस्तों किसका है? गाजर का है। इनमें से दोस्तों कोई रिलेशन नज़र आ रहा है क्या आपको दोस्तों? देखिए आप कह रहे हो सर गाजर एक अलग शब्द होता है, फल एक अलग है, सेब फली होता है। यानी कि आपका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों, वेन आरेख बनेगा, वो इस तरह बन जाएगा। यानी कि ये बाहर वाला किसका है? बताइए दोस्तों आप लोग। आप कह रहे होंगे सभी के सभी बच्चे मिलकर, सर ये फल का हो जाएगा। उसके बाद ये किसका है? आप कह रहे होंगे सर ये सेब का हो जाएगा और यहाँ दोस्तों जो आपकी गाजर हो जाएगी दोस्तों, वो अलग से ही हो जाएगी। यानी कि ये डायग्राम किसका है दोस्तों? आपका गाजर का है। इस तरह आपके सामने वेन आरेख बनेगा और ये किस ऑप्शन में दे दिया गया है? देखिए दोस्तों, आप सी ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों, आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा सी ऑप्शन यही आपका फाइनल आंसर है। चलो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही रूप से निरूपित करता है। जैसे शिशु है, नर है, पिता है। यानी कि आपका दोस्तों जो शिशु है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपके लिए, शिशु है, नर है और यहाँ दोस्तों आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? पिता आ जाएगा। ये नर क्या होता है ये बताओ दोस्तों, नर क्या होता है ये बताइए? नर दोस्तों एक पुरुष का ही कैंडिडेट करने का, हाँ,
पुरुष ही शब्द होता है नर। तो देखिए पिता होता है, सभी के सभी पिता क्या होता है दोस्तों मेल ही होते हैं, यानी कि मेल का जो तो मेल को क्या बोलते हैं दोस्तों नर बोलते हैं, तो ये नर हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हाँ, आप कहेंगे फीमेल को क्या बोलते हैं नारी बोलते हैं दोस्तों, यानी कि मेल तो क्या हो जाएगा नर हो जाएगा और नारी क्या हो जाएगी दोस्तों फीमेल हो जाएगी। तो देखिए सभी के सभी पिता क्या होते हैं, सभी के सभी पिता क्या होते हैं दोस्तों नर होते हैं, यानी कि इस तरह दोस्तों आपके सामने बढ़ जाएगा। और देखिए दोस्तों कुछ जो शिशु होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा छोटे बच्चे जो 2 ही जेंडर होता है, या तो फीमेल का होता है या क्या होता है दोस्तों मेल का होता है। तो ये जो दोस्तों ये नर है, यानी कि बड़ा होकर जो बच्चा होता है वह नर बनता है। यानी कि कुछ ही तो शिशु होते हैं जो नर होते हैं, बाकी कई ऐसे ही बच्चे होते होते हैं जो आगे आगे चल के दोस्तों बड़े होकर महिला का रूप धारण करते हैं। यानी कि इसके अंदर से दोस्तों कुछ हिस्सा ये जो नर का है, कुछ हिस्सा दोस्तों किसका जाएगा दोस्तों आपका नर का हिस्सा जाएगा। इस तरह दोस्तों आपके सामने वेन डायग्राम बनेगा। बताओ आपके सामने कौन-सा डायग्राम करेक्ट लगाते हैं हम लोग? देखिए इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे भाई किसका हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा-सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिए दोस्तों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग स्वयं करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि मेरे भाई इसका फाइनल आंसर क्या है। मैं थोड़ा आगे समझाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर ये क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल पाएँगे। देखिए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही रूप से निरूपित करता है। कछुआ है दोस्तों, स्तनपायी है दोस्तों, उभयचर है। अब आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर बताओ ये किसके अंदर आएगा? ये देखिए दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चे मिलकर। क्या कछुआ दोस्तों उभयचर की श्रेणी में आता है क्या? हाँ, बिल्कुल आता है। कछुआ दोस्तों उभयचर की श्रेणी में आता है। और स्तनपायी होता है क्या दोस्तों कछुआ? ये बताइए दोस्तों आप लोग सभी के सभी बच्चे। नहीं, स्तनपायी दोस्तों एक अलग शब्द होता है, यानी कि कछुआ स्तनपायी की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि सबसे पहले दोस्तों आपका क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? कछुआ आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरे भाई? कछुआ। और कछुआ दोस्तों किसकी श्रेणी में आता है दोस्तों? उभयचर की श्रेणी में आता है। और स्तनपायी दोस्तों अलग होता है दोस्तों, यानी कि कछुआ दोस्तों डायरेक्ट बच्चा। स्तनपायी क्या होता है दोस्तों? स्तनपायी उसे कहा जाता है जो डायरेक्ट बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है, उसे क्या कहा जाता है? स्तनधारी कहा जाता है, यानी कि स्तनपायी कहा जाता है। आप बताओ दोस्तों क्या कछुआ दोस्तों बच्चा देता है क्या डायरेक्ट? नहीं दोस्तों, वह क्या देता है? अंडा देता है दोस्तों, इसलिए उसको स्तनपायी की श्रेणी के अंदर नहीं रखा गया है। इस तरह आपका कोई डायग्राम बनेगा, दिया गया है क्या? आप कह रहे होंगे सर सी ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। आप लोग नीचे कमेंट करके ये बताना है कि आप सभी के सभी दोस्तों को मेरी आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी है, ये नीचे कमेंट्स करके बताना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।